अनुराग और करिश्मा की नई नई शादी हुई थी और शादी के 2 दिन बाद अनुराग अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपनी ससुराल गया था। नए दामाद जी शादी के बाद पहली बार ससुराल आए थे तो दामाद जी की सेवा पानी में ससुराल वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खाने को नए नए व्यंजन और पकवान परोसे गए और खूब अच्छे से खातिर की गई। दामाद जी को खाना तो भरपेट खिला दिया था, पर वो खाना अब हजम भी तो कराना था। तो करिश्मा की छोटी बहन उमा ने अनुराग की खूब जमकर कान खिंचाई की और जीजा जी से खूब हंसी मजाक की। उमा का चंचल स्वभाव और उसका वो खूबसूरत चेहरा अनुराग को मन ही मन मोह रहा था। अनुराग को उमा की कोई भी बात बुरी नहीं लग रही थी। जब भी उमा जीजा जी की बातों बातों में मजाक उड़ाती तो अनुराग उसकी तरफ देखकर हंस देता और वो भी हंसते हुए जीजा जी को मजाक मजाक में खूब जलील करती गई। खैर वो समय यूं ही हंसते हंसाते निकल गया और अनुराग करिश्मा के साथ वापस अपने घर को आ गया। शादी को भी अब 2 महीने बीत चुके थे। एक रोज़ करिश्मा छत पर कपड़े सुखाने जा रही थी कि तभी उसका पैर सीढ़ियों से फिसल गया और वो नीचे गिर गई, जिस कारण उसके पैर की हड्डी टूट गई। अनुराग एक पेशेवर व्यक्ति था और घर में भी कोई कामकाज करने को नहीं था, तो करिश्मा ने अपनी छोटी बहन उमा को अपनी देखरेख और घर के कामकाज के लिए अपनी ससुराल बुला लिया और उमा अगले ही दिन दीदी के कहने पर उसकी ससुराल आ गई। अब उमा को देखकर अनुराग के मन में हवस जाग गई। एक शाम जब अनुराग अपने काम से घर वापस आया तो उमा उसके लिए पीने को पानी लेकर आई और वो उमा को देखकर उत्तेजित हो गया। उस दिन उमा ने स्लीप कट टॉप पहना हुआ था, जिसमें उसका बदन और भी ज़्यादा आकर्षित लग रहा था। अब अनुराग के मन में उमा के साथ हम बिस्तर होने की भावना उत्पन्न होने लगी और वो उमा के करीब जाने के बहाने खोजने लगा। जब भी उसको मौका मिलता वो हंसी मजाक में उमा को छू लेता और धीरे धीरे अनुराग उमा से छेड़छाड़ भी करने लगा। अब वो धीरे धीरे उमा के सामने खुल रहा था। उमा को भी अब जीजा की अश्लील हरकतों पर शक हो रहा था, पर वह जीजा साली का रिश्ता देखते हुए उनकी इन हरकतों पर पानी डालती रही। पर एक दिन तो अनुराग ने सारी हदें ही पार कर दी जब उसने उमा को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया, जहां अनुराग एक चादर ओढ़कर पलंग पर लेटा था और उसने उमा को अपने पास बैठने को कहा। और जैसे ही उमा उसके पास बैठी तो उसने वो चादर हटा दी और ये देखकर उमा जोर से चिल्लाई और शर्म के मारे आंखें बंद कर ली। अनुराग ने कुछ नहीं पहना था, वो नग्न अवस्था में बस चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। जीजा जी की इन हरकतों से उमा शर्मसार हो गई और कमरे से चली आई। अब अनुराग भी थोड़ा घबरा गया कि कहीं उमा अपनी बहन करिश्मा को उसके बारे में न बता दे, और वो भी कपड़े पहनकर उमा के पीछे दौड़ा। उमा अपनी बहन के कमरे की तरफ जा रही थी कि तभी अनुराग ने उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर ही रोक लिया। जीजा जी का ये रूप देखकर उमा और भी ज़्यादा डर गई। तभी अनुराग ने उसको ये कहकर और डरा दिया कि अगर उसने करिश्मा से कुछ कहा तो वो उस पर उल्टा ही इल्ज़ाम लगा देगा। ये बात सुनकर उमा और भी ज़्यादा भयभीत हो गई। एक तो वो कुंवारी थी, ऊपर से जीजा साली का रिश्ता ही कुछ ऐसा था, इसलिए उसने चुप रहना ही अच्छा समझा। पर उसका यूं चुप्पी साधना अनुराग को और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था और अब अनुराग उसके साथ और भी ज़्यादा अश्लील और बचकाना हरकत करने लगा। एक दिन उसने उमा को अकेले कमरे में पकड़ लिया और उसके साथ समागम करने को कहा और उसके बदन को छेड़ने लगा। उमा सहमी और डरी हुई थी। उसने थोड़ी देर को बात टलाने के लिए जीजा जी को रात में समागम करने को कहा और अनुराग ने उसके गले पर अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए रात का इंतज़ार किया और उसको वहाँ से जाने को कहा। उमा ने अनुराग से रात तक का समय इसलिए मांगा था ताकि वो अनुराग का गंदा और अश्लील चेहरा अपनी दीदी के सामने ला सके। खैर रात भी हो गई और उमा ने जीजा जी को अपने कमरे में आने को कहा। करिश्मा के सो जाने के बाद अनुराग अपनी हवस भरा जिस्म लेकर उमा के कमरे में चला गया और उसके गले से लिपटकर अपने होठों को उसके होठों पर रगड़ने लगा और उसने एक एक करके अपने सभी कपड़े उतार दिए। अब वो एकदम नग्न अवस्था में उमा के सामने खड़ा था और अब उसने उमा के कपड़े भी उतारने शुरू किए। तभी उमा ने अनुराग के गालों पर एक झन्नाटेदार चाटा मारा और अपना फ़ोन अलमारी के ऊपर से उतार कर दीदी के कमरे की तरफ चली गई
उमा ने अनुराग के खिलाफ फ़ोन में उसकी ये गंदी हरकत रिकॉर्ड कर ली थी, जिससे उसके रिश्ते पर कोई लाछन न लगा सके और अनुराग की ये बचकाना हरकत सबके सामने आ सके। उमा का ये रूप देखकर अनुराग डर के मारे पानी पानी हो गया और भागता हुआ उमा से माफ़ी मांगने लगा और उसके पैरों में गिरकर नाक रगड़ने लगा और दोबारा ऐसा नहीं होगा उसको ये आश्वासन देने लगा। उमा एक बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपनी बहन के सुखद परिवार को देखते हुए अनुराग की ये असली हरकतों को माफ़ कर दिया और करिश्मा को कुछ नहीं बताया। पर अनुराग इन्हीं हरकतों की वजह से अब अपनी छोटी साली के मन से एकदम उतर चुका था। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। अनुराग ने फिर कभी भी उमा से नज़र मिलाकर बात करने की कोशिश नहीं की।